बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ सेकंड ईयर चैप्टर है 4 एक्सरसाइज 4.4। सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं जब भी आपको दो लाइंस गिवन हों। अब ये दो लाइंस आपको गिवन है, आपने इनको लेकर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये दो लाइंस गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये दो लाइंस गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आपके पास ये तीन पार्ट्स हैं, हर दो पेयर ऑफ लाइंस का आपने क्या करना है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक, आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैट्रिसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉमर्स रूल लगा सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी मेथड्स, लेकिन एक ऐसा मेथड कि जिसमें आपको सोच विचार नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप स्ट्रेट अवे मेथड अप्लाई करते हैं। इट इज़ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉमर्स रूल भी कह सकते हैं इसको। ये आपके पास मेथड है। सबसे पहले x आवर, फिर माइनस y आवर एंड देन 1 आवर। अब आपने करना ये, सबसे पहले यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट्स तीन इंसर्ट करेंगे। ये आपने ना तीनों के नीचे डिटर्मिनेंट सेट कर दिए। अब x के केस में x को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। x को आपने क्या करना है, छुपा लिया। x को छुपा लेना है और बाकी कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट लिखें -2 -1 और ये कांस्टेंट लिखना है 1 2। फिर y को हाइड कर लें, राइट हो गया। x के कोफिशिएंट लिखे हैं और कांस्टेंट्स लिखे हैं 1 2 एंड फिर कांस्टेंट्स को आपने छुपा लेना है 1 2 -2 -1। तो ये आ गया। तो आपने जिसके नीचे डिटर्मिनेंट को फिल कर रहे हैं उसको आप छोड़ देंगे, बाकी आपने कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए ये डिटर्मिनेंट को फिल करना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस ये फार्मूले का है एंड देन -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस y आवर 2 1 ज़ा 2 -2 1 ज़ा 2, तो ये 1 आवर -1 -2 2 ज़ा 4, राइट हो गया। तो ये x आवर -4 + 1 माइनस y आवर 0 1 आवर -1 + 4, तो ये x आवर -3 आ गया एंड दिस इज़ y आवर 0 एंड दिस वन इज़ 1 आवर 3। इनको बारी बारी 1 वाले से कंपेयर कर लें, x वाले को भी 1 से कंपेयर कर लें और y आवर 0 को भी आप किससे कंपेयर कर लें, 1 आवर 3 के साथ। तो ये -3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी व्हाट, -1, और 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो सामने वाले को 0 कर देगा, 0 न्यूट्रल होता है। सो साइन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके पास आ गया इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कंप्यूट करना था। इसी तरह ये आपके पास सेकंड है, इसमें भी आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। तो x आवर -y आवर एंड ये है 1 आवर। तो वही प्रोसीजर है आपके पास, x आवर -y आवर 1 आवर करके। अब x के केस में x को आपने छुपा लेना है, y के कोफिशिएंट लिखेंगे और कांस्टेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, फिर y को छुपा लेना है 3 1 12 और -1 आ गया एंड इसको फिर छुपा लेना है 3 1 1 2। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स आपने फिलअप कर दिए। -1 -24 माइनस y, तो ये आ जाएगा -3 -12 और ये 1 आवर 6 -1। तो x आवर -25 माइनस y आवर -15 और ये 1 आवर 5, माइनस को माइनस से काट दें तो x बाय -25 इज इक्वल टू 1/5, y बाय 15 इज इक्वल टू 1/5। तो x आ गया -25 ओवर 5, तो यह आ जाएगा -5 और y इज इक्वल टू 15/5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो ये p आपके पास ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका भी आपने उसी पैटर्न पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x आवर -y आवर एंड देन 1 आवर। तो x आवर y आवर 1 आवर, x वालों को ड्रॉप करके y के कोफिशिएंट लिखें और कांस्टेंट्स लिखें यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 1 और -12, फिर y के कोफिशिएंट y को छोड़ देना है और फाइनली कांस्टेंट्स को छोड़ देना है और x और y के कोफिशिएंट को आपने लिखना है। फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो यह आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 48, राइट, ये सॉरी 36 और -y आवर 3 + 12 और -3 -4। तो x आवर 48 आ गया, -y आवर 15 और 1 आवर -7। तो अब बारी बारी इनको इक्वेट कर लें, x आवर 48 -1 आवर 7, तो -y आवर 15 इज इक्वल टू 1 आवर -7। तो x इज इक्वल टू 48 आवर -7
y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कट जाएगा 15/7। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसमें जो न्यूमेरिक मिस्टेक्स हैं वो आप अपने खाते में डालिएगा। राइट हो गया। और मेन चीज़ है हमारा कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स पे डिस्कशन करना। तो अगर कहीं पे जल्दबाजी में न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम पेशगी मुआजरत करते हैं। अच्छा, अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों में आपको कुछ डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, उनको लेकर आपने इक्वेशंस ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से गुजर रही है लाइन, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, और इनके इंटरसेक्शन में से। तो जब भी जिक्र आ गया इंटरसेक्शन का तो इन लाइंस का हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उसी ट्रिवियल मेथड से, x आवर माइनस y आवर एंड 1 आवर। तो ये अब आपने सबसे पहला काम करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखा हुआ गया x के केस में x को ड्रॉप करके y के कोफिशिएंट लिखेंगे और कांस्टेंट लिखेंगे, फिर x के कोफिशिएंट्स को लेना है, y को छोड़ देंगे, और फिर x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे, कांस्टेंट्स को ड्रॉप कर देंगे। तो ये आ जाएगा -30 -32 इज इक्वल टू -y आवर -12 प्लस 24 1 बाय -8 -15। राइट हो गया। तो ये x आवर 62 आ जाएगा माइनस के साथ, -y आवर 12 और ये आ जाएगा -23। राइट हो गया। अब इनको बारी बारी कंपेयर करें, -62 तो ये 1 आवर -23, तो x इज़ इक्वल टू 62 आवर 23 आ गया, और y इज़ इक्वल टू 12/23 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट और आ गया q, दैट इज़ 62 आवर 23 और 12/23। अब हमने इन 2 पॉइंट्स में से इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमिन करनी है। तो राइट हो गया। अब जब भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, ये पहला पॉइंट है 2 - 9 एंड q आपने अभी अभी डिटरमिन किया, दैट इज 62/23 और 12/23। तो ये आपके पास एक ये फार्मूला है, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने x1 की जगह पे और y1 की जगह पे ये पॉइंट पुट करना है, x1 y1 और ये x2 y2 आप इस डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 की जगह पे 2 लिखेंगे, y1 की जगह पे -9, x2 की जगह पे 62 और 23 एंड 12/23 y2 की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। एक ये फार्मूला और एक और भी फार्मूला है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, दैट इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो वो भी आप जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप एक ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और भी फार्मूला है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, ये फार्मूला है x x1 our x2 minus x1 y minus y1 our y2 minus y1। राइट हो गया। आपने x और y जर्नल रखने हैं और इनमें से x1 y1 माइनस करना, नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है, इसको याद कर लें। तो जब कभी भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो या ये वाला फार्मूला यूज करें या डिटर्मिनेंट वाला, जोन से में आप रिलैक्स फील करें आप वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट एट द एंड। माइनस ये 2 आ गया इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू -9 और 12/23 माइनस 9। राइट हो गया। तो अब इसमें आपने जस्ट एलसीएम लेना है, नथिंग एल्स, 62 माइनस 46 और ये 23 दोनों साइडों पे ना डिवाइड हो रहा होगा, इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 7, 2 9 18 और 2 22 07। 23 डिनोमिनेटर में आ रहा था, इसको मैंने कटिंग कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये x माइनस वाई माइनस 4 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 कहते हैं थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स, इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है। और फिर 2 केस एक दफा पैरेलल और एक दफा परपेंडिकुलर, इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसके लिए भी हमने इसको पैरेलल और परपेंडिकुलर से आप हमेशा स्लोप कैलकुलेट करते हैं, और इंटरसेक्शन के केस में आप क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब यह आ जाएगा x आवर माइनस y आवर एंड 1 आवर। राइट हो गया।
तो अब इसमें वैल्यूज़ उसी तरह सब्स्टिट्यूट करें इंटरसेक्शन का। अभी तक हम एक ही मैथडोलॉजी को स्टडी की, हमने कोई डिफरेंट मेथड्स नहीं पढ़े। 17 माइनस 4 20 और ये 17 माइनस 1 1 आ गया। x आवर माइनस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई आवर 20 प्लस 28 और ये 1 आवर 1 प्लस 7 इज इट। तो यह आ जाएगा माइनस 16 माइनस वाई आवर 48 एंड दिस वन इज 1/8। तो इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं, -2 आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया -2 -6। अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? जब भी लाइन आपको गिवन हो तो स्लोप हमने डिटरमिन करना सीखी है। तो इस केस में फार्मूला यूज करेंगे स्लोप ऑफ 1, इसको m का नाम दे देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ये जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो आप इस तरीके से स्लोप को फाइंड करते हैं। और जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास? इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो सो वी यूज दिस फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आपके पास क्या आ गई? स्लोप ऑफ लाइन आ गई। अब आपने करना ये है, दो केसेस में, एक दफ़ा पैरेलल एक दफ़ा परपेंडिकुलर लाइन आपने डिटरमिन करनी है। तो हम स्ट्रेट अवे दोनों फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है -2 -6 एंड पैरेलल टू 1। ये पैरेलल वाला केस है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 आ गया, x1 y1 की वैल्यूज़ यूज़ करें। y1 -6 है, m आपके पास कितना है? दैट इज़ -6 और x माइनस -2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये पैरेलल वाला केस हो गया। अब परपेंडिकुलर वाला केस हम करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बी पार्ट है इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट है, पॉइंट आपने वही रखना है, पॉइंट इज सेम एंड परपेंडिकुलर टू 1। तो इसका फार्मूला है y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपने फार्मूला इस केस में -1 ओवर m, देखें यहाँ पे m इंटू एक्स माइनस x1 है और वहाँ पे -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1 है। तो अब ये x1 y1 की वैल्यूज़ यूज़ करें यहाँ पे, y माइनस -6 और स्लोप आपके पास कितनी है? ये -6 के इक्वल है x माइनस -2। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन भी आ चुकी है। अच्छा जी, अब ये है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो अब सबसे पहले इंटरसेक्शन की बात हुई है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। जब भी इंटरसेक्शन का जिक्र आए तो आप एकदम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, और जब कभी भी आपके पास पैरेलल या परपेंडिकुलर का जिक्र आए तो आपने स्लोप कंप्यूट करनी है। तो ये आपने देखा कि x ओवर जब करेंगे तो ये x को छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। y के केस में y को छोड़ देना है, 1 3 3 7 और ये आ गया 1 3 2 4, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें, 14 माइनस, अच्छा जी, 7 माइनस 9 1 ओवर 4 माइनस 6। तो ये आ जाएगा 2 माइनस y ओवर -2 और ये 1 ओवर -2 आ गया। माइनस माइनस से कट जाएगा तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब हम स्लोप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये होगा कि जब लाइन x और y एक्सिस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे अगर x a है तो y भी कितना होगा? a के इक्वल होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे चूंकि दोनों के इंटरसेप्ट सेम है तो ये x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट, तो इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, y 0 होगा, और इस केस में आपके पास y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट a होगा और x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब p q की स्लोप हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। ये आप बेशक रफली कर लें या साथ ही आप अटैच करके करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये फिगर बना के ना आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लिखेंगे स्लोप इन दिस केस, स्लोप इन दिस केस, ये क्या आएगी? स्लोप इन दिस केस m इज इक्वल टू, फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये x2 y2 कह दें इसको और इसको x1 y1 कह दें। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दें आप पॉइंट से। y2 कितना है आपके पास? a माइनस 0 और x2 है आपके पास
a माइनस 0 0 माइनस a, तो इट वुड बी व्हाट -1। तो ये -1 आ गई स्लोप। तो अब पॉइंट भी आपके पास है, स्लोप भी है, तो स्ट्रेट अवे इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं है, तो आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है थ्रू पॉइंट 1 1। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 माइनस m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 की वैल्यूज़ यूज़ करें, y माइनस 1, m की वैल्यू -1, x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अच्छा जी, अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है इन दो के इंटरसेक्शन से और इन दो के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। पहली दो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उससे, और दूसरी दो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन हमने डिटरमिन करनी है। तो अब इसके लिए पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा के लाइन की इक्वेशन डिटरमिन। तो लाइन के दो तरह के फार्मूलाज हैं, एक स्लोप और पॉइंट वाला फार्मूला है और एक आपके पास 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला है। राइट हो गया, एक आपके पास 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला है और एक आपके पास स्लोप, और जब स्लोप गिवन और एक पॉइंट गिवन हो तो एक वो फार्मूला है और एक आपके पास 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूलाज आप याद कर लें, जब जो कंडीशन बन रही हो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या किया करें, फार्मूला अप्लाई कर दिया करें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 33 माइनस वाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 33 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 14, माइनस माइनस फिर माइनस एक फार्मूले का किया माइनस, प्लस हो जाएगा 120। अच्छा जी, ये अब आपने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कैलकुलेशन थी कुछ, तो हमने इनको खुद से परफॉर्म कर लिया, आप देख लीजिएगा इनको। अब उसके बाद इन दो लाइंस का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये दो लाइंस आपको गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, x ओवर माइनस वाई ओवर और ये आ गया 1 ओवर। तो अब इनमें ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, -1 -7 4 and 2 1 1 4 2 1 1 -1 -7। तो यह आ जाएगा x ओवर -2 प्लस 28 माइनस वाई ओवर 2 -4 1 ओवर -7 प्लस 1। तो x बाई 26 माइनस वाई बाई -2 -1 बाई 6। तो x आ जाएगा आपके पास 13/3 और y आ जाएगा आपके पास -1/3। राइट हो गया। तो ये आपके पास Q पॉइंट आ गया -13/3 और -1/3। तो अब ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, तो इनको लेके इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड Q इज, तो ये वही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। तो ये पहले वाले को x1 y1 से लेबल कर दें और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दें। तो अब ये आ गया x माइनस 1/2 ओवर -13/3 -1/2 इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस -5/2 और y2 आपके पास है -1/3 -5/2। इसको आप सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये 6 आ जाएगा -26 -3 and this one is y plus 5/2 and it is 6 minus 2 minus 15 plus 15। 6 से कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1/2 ओवर -29 y प्लस 5/2 ओवर 13। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लें, या आपके पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी।